नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी आप लोग टाइटल थंबनेल देख के पता ही कर लिए होंगे कि मैं क्या वीडियो बनाई हूँ। तो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था और उसके बाद मेरा हर 2 महीने पे चेकअप होता है, तो ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आ चुका है। तो मैं कभी भी सोचती हूँ ना कि कोई मेडिकल हो जाए, कोई मतलब चमत्कार हो जाए और मैं ठीक हो जाऊँ, बट ऐसा पॉसिबल कभी भी नहीं हो सकता। मुझे पता है कि बिना ट्रीटमेंट का कोई मेडिकल नहीं होता है। बिना मतलब आप उसका सॉल्यूशन खुद को निकालना पड़ेगा। तो ना मैं ना बहुत मतलब एक्साइटेड थी, रिपोर्ट आएगा तो थोड़ा ना मेरा लेवल सब कम होगा, मेरा क्रेटिनाइन कम होगा, क्योंकि एक किडनी पेशेंट का ना सबसे ज़्यादा फोकस ना उसका क्रेटिनाइन पे रहता है। क्योंकि क्रेटिनाइन जितना बढ़ेगा ना उतना मतलब पेशेंट का हालत ख़राब होगा। बट आखिरकार जो होना है वही होगा ना। तो मेरा फिर से रिपोर्ट में क्रेटिनाइन हाई आया है। तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था। आज कुछ भी व्लॉग नहीं बनाने का मन किया मुझे, कुछ भी व्लॉग नहीं बनाई। तो मेरा फेस देख के आपको पता ही चल रहा होगा, एकदम बीमारी जैसा लग रही हूँ। कल डायलिसिस भी जाना है, तो ना अभी बैठी हुई थी तो मैं सोची ना आप लोग तो मेरे यूट्यूब फैमिली हो, तो आप लोग से हर बात शेयर करती हूँ। तो सोची कि आज मैं अपना रिपोर्ट भी आप लोग से शेयर करूँ कि एक किडनी पेशेंट का लाइफ इतना भी आसान नहीं होता जितना आसान सब समझते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरा लाइफ होता है, बहुत टफ होता है। और हफ्ते में 2 दिन डायलिसिस कराना, वो तो सबसे ज़्यादा जो मेरी तरह पेशेंट होंगे ना उनको ही पता होगा कि हफ्ते में 2 दिन डायलिसिस कराना कितना टफ होता है। डॉक्टर ने तो रिपोर्ट देख के बोल दिया कि हफ्ते में 3 दिन आपको डायलिसिस करवाना होगा। बट मेरा शरीर इतना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि शरीर का जितना मेटाबॉलिक है, जितना ताकत है, सब डायलिसिस से निकल जाता है, सब बाहर चला जाता है ना। तो इसीलिए मैं बोली सर मैं 2 ही डायलिसिस अफोर्ड कर पाऊँगी, मैं 3 डायलिसिस अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा शरीर में इतना दम नहीं है कि मैं 3 डायलिसिस अफोर्ड कर पाऊँ। तो डॉक्टर बोले कि आप ना पानी पे मेंटेन रखो, कम पानी पियो, और पानी भी बहुत कम पीना है। 2 लीटर 3 लीटर भर जाता है पानी, तो पानी भी पूरे दिन भर में आधा लीटर ही पीना है। तो ना डॉक्टर ने बोला आप पानी कम पियो तो कम डायलिसिस करवा सकते हो। तो ना मैं बोली कि सर अच्छा मैं कम पानी पीऊँगी। तो मैं सोची आप लोग से ये सब बातें शेयर करूँ, मन बहुत उदास लग रहा था, तो सोची ना आप लोग से ना थोड़ी बातें कर लूँ तो अच्छा लगेगा। तो ना बैठी हुई थी, इवनिंग का टाइम में, तो चाय सबको दे दी। और यहाँ पे रिपोर्ट है। रिपोर्ट तो अभी से 7 साल हो गया, 7 साल से तो सिर्फ रिपोर्ट ही देखने को मिला है। कभी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आया है, हमेशा नेगेटिव रिपोर्ट आया, हमेशा नेगेटिव रिपोर्ट आया है। सब कुछ बढ़ा हुआ आया है। हीमोग्लोबिन 9 आया है मेरा। उसके बाद हीमोग्लोबिन मैं आप लोग को कैसे दिखाऊं, आप लोग देख पाओगे क्या? ये मेरा रिपोर्ट है। ये मेरा रिपोर्ट आया है, आप लोगों को कैसे मैं दिखाऊं? ये मेरा रिपोर्ट आया हुआ है। तो मैं सोची ना आप लोग से आज थोड़ा इसी के बारे में एक डायलिसिस पेशेंसी के डिपेशन का लाइफ बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो ये सब रिपोर्ट ही है, मैं कैसे आप लोग को दिखाऊं ये सब। ये सब रिपोर्ट ही है दोस्तों। हम्म, काश ऐसा हो जाता कि रिपोर्ट आता और मैं एकदम नॉर्मल हो जाती, मैं एकदम ठीक हो जाती, तो लाइफ ही एकदम बदल जाता। ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ सोच लेती हूँ मैं। सब हार्ट का भी रिपोर्ट आया है, हार्ट का रिपोर्ट है, लीवर का रिपोर्ट है, किडनी का रिपोर्ट है, सब कुछ का रिपोर्ट आ चुका है। तो यहाँ पे क्रेटिनाइन में देख रही हूँ कितना है, आप लोग से शेयर करूँगी क्रेटिनाइन कितना है। क्रेटिनाइन 13 है।
आप सोच सकते हो हफ्ते में 2 दिन डायलिसिस होता है तो भी क्रेटिनाइन 13 है। बहुत ज़्यादा क्रेटिनाइन है। इतना क्रेटिनाइन अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। भूख नहीं लगेगा, कमजोरी लगेगा और हीमोग्लोबिन भी कम हो गया है। तो अब मुझे अपने बॉडी पे थोड़ा कंसंट्रेट करना होगा, क्योंकि इधर मैं ज़्यादा स्ट्रेस ले ली हूँ। ज़्यादा स्ट्रेस लेने के वजह से मेरा ये हालत हुआ है। ज़्यादा स्ट्रेस ले ली हूँ, चिंता की हूँ, उसकी वजह से मेरा ये हालत हुआ है कि मैं ज़्यादा सोचने लगती हूँ कि क्या बीमारी हो गया, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। डायलिसिस जाना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है। एक बच्चा भी नहीं है। बहुत सारे बात आ जाते दिमाग में, बहुत सारे बात आ जाते हैं। अब बातें को तो सिर्फ बोल ही सकते हैं ना, जिस पे बीतता है वही उसी पता है ना। अच्छा नहीं लगता है मुझे। और आप लोग से रोज ब्लॉग शेयर करती हूँ तो सोची कि चलो आज मैं अपना रिपोर्ट ही आप लोग से शेयर कर दूँ, क्या आया है रिपोर्ट क्या नहीं आया है। क्या देखूँ, ये रिपोर्ट में कुछ रखा ही नहीं है। और बस खाना पीना, ये मत खाओ वो मत खाओ, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होते हैं। पानी कम, सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्शन तो पानी थोड़ा सा पीना है। और इतनी गर्मी है, ठंडा पानी नहीं पी सकते, बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, बहुत ज़्यादा कंठ सूखता है। तो क्या करे क्या नहीं करे, बहुत मतलब क्या बता सकते हैं आप लोग को। तो बस यही सब। और क्या बताओ आप। ट्रांसप्लांट के लिए सोचती हूँ तो डोनर नहीं मिलता है। और उसके बाद डोनर कोई नहीं है रिलेटिव में, तो क्या करे क्या नहीं करे, बहुत सारे बातें दिमाग में चलते रहते हैं। बहुत सारे बातें चलते रहते हैं। भगवान हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली को ना ऐसी बीमारी ही ना दे कि इसका हम लोग इलाज ना करा पाए, ऐसा बीमारी ना दे, बस यही मैं बोलती हूँ। और कुछ ऐसा ट्रीटमेंट आ जाए इसका, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट आ जाए कि सब पेशेंट ठीक हो जाए और सब अपना जीवन नॉर्मल जीने लगे, यही मैं बोलूँगी। और मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये CKD जो बीमारी है ना, क्रोनिक किडनी डिजीज़, बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी। इसका कोई इलाज ही नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी है इसका। भगवान जी जल्दी से कोई अच्छा इलाज निकाल दे, ट्रीटमेंट निकाल दे, जिससे सब ठीक हो जाए। तो दोस्तों आज मैं अपना रिपोर्ट आप लोग से शेयर की, और उसके बाद मन बहुत उदास था। तो आप लोग अच्छा से अपना ख्याल रखिएगा, BP शुगर सब कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि आज मैं अपनी कोई ऐसी लापरवाही की हूँ, कोई ऐसी लापरवाही की हूँ जिससे मुझे ये बीमारी हुआ। इसलिए आप लोग अपना शुगर प्रेशर मेंटेन रखिए, नमक चीनी कम खाइए और अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि जब आपका शरीर साथ छोड़ देगा ना, तो दुनिया में चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, वो कोई काम का नहीं होगा। इसलिए अपना शरीर को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। मैं आप लोग से यही बोलती हूँ, और मेरा वीडियो से आप लोग को यही मोटिवेशन मिलेगा कि अपना हेल्थ का अच्छा से ख्याल रखिए। ओके, अगर आप लोग मेरे जैसे पेशेंट जो भी होंगे, अगर मतलब डाइट क्या खाती हूँ मैं, कैसे रहती हूँ मैं, कितना पानी पीती हूँ, अगर आप लोग को कुछ भी जानना हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। ओके दोस्तों, नमस्ते, अपना ख्याल रखिए और अच्छा से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय। अपना हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखिएगा आप लोग, ये गलती मत करिएगा, मेरे जैसा गलती आप लोग कभी मत करिएगा। बाय बाय, नमस्ते।